झारखंड में हम लोगों का समाज का एक महापुरुष हुए थे सारीगत विनोद बिहारी महतो। उन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे। इसलिए पढ़ो और लड़ो। तो हम लोगों को पढ़ने का भी जरूरत है, अपने समाज का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ने का जरूरत है। उसके लिए जो हमारे समाज का इतिहास के बारे में जो जिन किताबों में लिखा हुआ है, सुरेश भाई ने कुछ किताबों का नाम बताया, उन किताबों को आप लोगों को धीरे धीरे इंटरनेट के माध्यम से मंगाइए या फिर कहीं से मंगाइए, लेकिन उन किताबों को घर में रखिए और उन किताबों को पढ़ने का कोशिश कीजिए। उन किताबों में 1872 में जो E.T. डाल्टन साहब ने किताब लिखा था, वहां से लेकर के ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल और ग्रियर्सन साहब का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, और विभिन्न जो गेजेटियर है, चाहे वो मानभूम गेजेटियर हो, रांची गेजेटियर, हजारीबाग, संताल परगना या फिर ओडिशा, और जो बंगाल का जो गेजेटियर है, उन सब गेजेटियर को पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तभी आप अपने इतिहास को अच्छा से जान सकते हैं, इतिहास को अच्छा से समझ सकते हैं। तो ये हुई इतिहास की बातें। अब जब हम कहते हैं कि हमारा क्या है, तो यहां हमको जानने का जरूरत है जो हमारा क्या है बोल रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातें आएंगी। तो उसमें सबसे पहले आएगी कि आपकी भाषा क्या है। आपकी भाषा क्या है, सबसे पहले बात आएगी। उसके बाद बात आएगी कि आपकी संस्कृति क्या है और आपकी परंपरा क्या है। तो ये सब बातें आएंगी जो हमें जानने का विशेष रूप से जरूरत है। नहीं तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो संघर्ष हम कर रहे हैं अपने परिचय के लिए, उस मुकाम तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब भाषा की बात आती है तो आपको कुछ उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पर। उन उदाहरण को सुनिए आप कि भाषा, अगर भाषा हम लोग खो देते हैं तो हम कैसे अपना दिशा भटक जाते हैं। कुड़माली में बोलते हैं कि भाखी हरा ले दिशा हरा। तो भाषा जब हम अपना खो देते हैं तो कैसे हम दिशा से भटक जाते हैं। हमारे उधर में जो बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, उधर बांग्ला का थोड़ा प्रभाव है, लेकिन हमारे जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम लोग हैं, उस भाषा का थोड़ा सा शैली को थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन जो शब्द है हम लोगों का, वो शब्द वही है। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव का एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। एक गांव का एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो उस बच्चे की जो माँ है, उसकी माँ उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाती है तो वो डॉक्टर था बंगाली। अब उस बंगाली डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां दी। उस बच्चे को बुखार था तो बुखार का दवाई दिया, ठीक है। अब बुखार का दवाई दिया और देते समय बोला, बांग्ला में बोलता है, এই ট্যাবলেটটা সকালে একটা খেতে দিবেন, দুপুরে একটা খেতে দিবেন আর বিকালে একটা খেতে দিবেন। सुन लियो, घर आ गई और डॉक्टर ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, लेकिन बच्चे का बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर वो अगला दिन फिर डॉक्टर के पास जाती है, बोलती आपने तो जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, फिर भी बच्चे का बुखार ठीक नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, आपने क्या किया, आपने कहा था कि सुबह में মানে সকালে একটা ট্যাবলেট খেতে দিবেন, দুপুরে একটা খেতে দিবেন, বিকালে একটা খেতে দিবেন। তো আমি গেলাম আর সেই ট্যাবলেটটা নিয়ে গিয়ে সকালবেলা একটা ট্যাবলেটকে আমি নিজে খেতে দিয়ে দিলাম, দুপুরে গিয়ে फिर একটা ট্যাবলেটকে আমি খেতে দিলাম। समझ रहे हैं ना, खेते दिलाम माने वो खेत में ले जाके डाल दी, वो खेत में ले जाकर के डाल दी टैबलेट को। तब खेत में ले जाके डाल दी तो बच्चा का तबीयत ठीक होगा क्या? तब डॉक्टर को समझ में आया कि ये जो भाषा का ये जो शब्द का फर्क है, इस शब्द के फर्क ने बच्चे का तबीयत ठीक होने नहीं दिया। और तब
उस माँ को भी समझ में आया कि ये जो शब्द का जो फर्क है, ये भाषा का फर्क है, इस फर्क ने मेरे बच्चे को बीमार ठीक नहीं होने दिया। तो आप समझिए, अगर उस डॉक्टर ने सही शब्द का इस्तेमाल किया होता, सही भाषा का इस्तेमाल किया होता उसके साथ, तो उस बच्चे का तबीयत ठीक हो जाता। होता कि नहीं होता? तो इसलिए जो शब्दों का हेर फेर है, इस शब्दों के हेर फेर को सुनिए, समझिए। आज जब यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ गीत का प्रोग्राम चल रहा था, तो सभी लोग यहाँ कह रहे थे कि हम लोग शादी गीत गा रहे हैं। बोल रहे थे ना, शादी गीत गा रहे थे ना। तो आप लोग शादी गीत गा रहे थे, तो ये शादी कौन भाषा का शब्द है भाई? क्या शादी कुड़माली भाषा का शब्द है क्या? कुड़माली भाषा में शादी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिहा। तो बिहा बोलते हैं शादी को। तो हम लोगों को बिहा गीत बोलने में क्या शर्म लगता है? बिहा गीत बोलेंगे तो कोई हमको मारेगा क्या? कोई हमको भगा देगा क्या? तो जब हमारा बिहा गीत है तो हम लोग शादी गीत क्यों बोल रहे हैं? तो हमारा कुड़माली का परिचय कहां से आएगा? तो आज हमारा बिहा शादी हो गया। और भी कुछ शब्द है, उसके पहले मैं बिहा का मतलब थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये जो शब्द का मतलब है बिहा, बिहान और बिहीन, ये तीन शब्द कुड़माली का विशेष महत्व रखता है। जिस तरह बिहान मतलब हम लोग समझते हैं कि एक नया सवेरा, एक नया दिन का शुरुआत होता है। बिहान मतलब सुबह, मतलब एक नए दिन की शुरुआत। बिहीन मतलब बीज, उस बीज से एक नया पौधा का सृष्टि होता है, एक नया प्रकृति का सृजन होता है। तो ये बिहीन हुआ। उसी प्रकार बिहा, इस बिहीन और बिहान से जुड़ा हुआ है। बिहा एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और ये हमारी कुड़माली भाषा के शब्दों की प्राथमिकता है, ये हमारे कुड़माली भाषा के शब्दों की महत्ता है। लेकिन हम लोग इस शब्दों के महत्ता को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए शब्दों के महत्ता को समझिए, तभी भाषा को बचा सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि आज बिहा शादी हो गया। हमारा गांव, हम लोग कुड़माली में गांव बोलते हैं, तो गांव ग्राम हो गया, ग्राम से गोराम हो गया। हमारा डीना घार हो गया, घार से अब बाड़ी हो गया। बोल रहे थे ना आप लोग सब, यहाँ बाड़ी बाड़ी करके कुछ गाना गा रहे थे, गा रहे थे ना। तो बाड़ी किसको बोल रहे थे? घर को ना। तो कुड़माली में घर को डीना बोलते हैं। डीना से घार हो गया, चलिए वहां तक तो थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अब घार से बाड़ी हो गया, तो अब घार को बाड़ी बोलिएगा तो बाड़ी को क्या बोलिएगा? हम लोगों में कुड़माली में बाड़ी किसको बोलते हैं? बाड़ी किसको बोलते हैं? घर के पिछवाड़े, जहां हम लोग साग सब्जी लगाते हैं, वो बाड़ी हो गया। इसलिए शब्दों के महत्ता को समझिए, कुड़माली को जिंदा रखिए। यही आपके परिचय को बचा करके रख सकता है। और हमारा जो ये कुड़माली भाषा है, ये इतना विशिष्ट भाषा है, इसके अंदर में इतना सार तत्व छुपा हुआ है। अगर उसको हम लोग जान जाएंगे तो हमको अपने आप में ये लज्जा महसूस होगी कि हम अपने भाषा के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये विश्व की, इस भारत देश की ही नहीं, ये एक विश्व की ऐसी विशिष्ट भाषा है जिसके अंदर जो संस्कृति छुपी हुई है, ये संस्कृति इस भारत देश की ही नहीं, इस विश्व की एक धरोहर है। अगर इस बात को हम लोग जान जाएंगे तो उस दिन से हम लोग अपने भाषा का सम्मान करना हम लोग सीख जाएंगे। आज इस देश में हर लोग, सभी लोग पशु प्रेम दिखाते हैं, पशु प्रेम दिखाते हैं ना। लेकिन आप हमको बताइए, कुड़मी से ज्यादा पशु प्रेमी कोई है क्या? कैसे कैसे कुड़मी से ज्यादा पशु प्रेमी कोई नहीं है। आप जानते हैं, कुड़माली संस्कृति में एक पर्व होता है जिसको हम लोग बांधना पर्व बोलते हैं, जिसको सोहराय भी कहा जाता है। कहते हैं ना,
तो ये जो बांधना पर्व होता है, यह सोहराई, इस पर्व का महत्व क्या है? इस पर्व में हम लोग क्या करते हैं? ये पर्व क्यों मनाते हैं? किसके लिए मनाते हैं? जानते हैं ना आप लोग? हम लोग कृषक समुदाय के लोग हैं, हम लोग कृषि प्रधान समाज के हम लोग हैं। खेती ही हम लोगों का आजीविका का मुख्य साधन था, अभी भी है। तो हम लोगों का ये जो खेती करने का जो काम है, हम लोगों का जो ये कृषक का जो काम है, इस कृषि कर्म के लिए जो सहयोगी जो लोग जो चीजें हैं, तो ये कृषि कर्म के सहयोगी कौन है? हमारा कृषि कर्म का सहयोगी कौन होता है? बैल, भैंस, गाय, यही ना। तो ये जो कृषि कर्म का हमारा सहयोगी पशुधन है, ये एकमात्र जो हम जनजातीय समाज और खास करके इसमें कुर्मी समाज 5 दिन का जो ये बांधना पर्व मनाता है, ये एकमात्र ऐसा जनजाति समाज है जो पशुधन के लिए 5 दिन अपना जीवन को समर्पित करता है। उन पशुओं के सम्मान के लिए वो 5 दिन व्यतीत करता है। तो हमसे बड़ा पशु प्रेमी है क्या कोई? नहीं है ना। तो ये धरोहर है इस देश का संस्कृति का, इस विश्व का संस्कृति का। अभी कुछ दिन बाद हमारा करम पर्व आएगा। हमको मालूम है कि असम क्षेत्र में आप लोग करम पर्व बहुत अच्छा से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो करम पर्व का जो गीत होता है, जावा उठाने से लेकर के करम डायर भाषण तक, करम डायर पूजा तक, सेवरन तक, जितना भी करम का गीत होता है, कौन सा भाषा में होता है? और ये जो बांधना पर्व का बात मैंने किया, तो ये बांधना पर्व में जो हीरा गीत हम लोग गाते हैं, चाचोर गीत गाते हैं, वो कौन सा भाषा में मिलता है? पुरखैनी गीतों की ओर जाइएगा, पारंपरिक गीतों की ओर, कौन सा भाषा में मिलता है? विशुद्ध रूप से आपको कुड़माली भाषा में मिलेगा। तो आप बताइए कि आपकी कुड़माली भाषा विशिष्ट है कि नहीं है? करम का गीत हो, बांधना सोहराई का गीत हो, या फिर बिहा गीत हो। यहाँ पर बहुत सारा बिहा गीत आप लोगों ने गाया, कौन से भाषा में गाया? कुड़माली भाषा में ही गाया। तो इस कुड़माली भाषा को हमको मरने नहीं देना है, इस कुड़माली भाषा को हमको मिटने नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो मूल परिचय है, हम कुड़मी जनजाति हैं, तो हमारा जो जनजातीय परिचय है वो इस भाषा के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि किसी भी जनजाति का एक जनजातीय भाषा होता है, और वो भाषा हमारे पास है। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, ये 1910 साल में और उसके पहले भी विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने कह के गए हैं। तो 1910 साल में मानभूम गैजेटियर में एच कुपलैंड साहब ने जो बातें लिखी थी, उसके अनुसार ये जो छोटा नागपुर प्लेटू था, उस छोटा नागपुर प्लेटी का सबसे जो प्रचलित जनजातीय जो गैर आर्य नॉन आर्यन लैंग्वेज है वो संथाली है। और उसके साथ में जो अन्य कोलारियन समूह का जो भाषा है, उसमें मुंडारी, खड़िया, हो, महली और कुड़माली शामिल है। इस बात को 1900 आज से लगभग 100 साल पहले विभिन्न विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने इसको लिख करके गए हैं। लेकिन हम लोग अगर खुद इस बात को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो वो लिखी हुई बातें वहीं लिखी की लिखी रह जाएंगी और हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस भाषा के साथ जो हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है, उन पुरखैनी गीतों के माध्यम से वो संस्कृति भी मिट जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा ही संस्कृति की वाहक होती है, भाषा ही संस्कृति की वाहक होती है। इसलिए भाषा को मरने नहीं देना है, मिटने नहीं देना है। और इस संस्कृति के साथ में हम लोग जब संस्कृति का बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को यह भी जानना होगा कि इस कुड़माली संस्कृति में कितने पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। आप लोग को मालूम है ना, 12 माह से 13 पर्व हम लोग बोलते हैं।
तो कुड़माली संस्कृति के अंदर में यही 12 महीना का 13 पर्व आता है, जो पहला माघ को आखान यात्रा से शुरू होता है, जिस दिन हम लोग खेतों में पहला हल चलाते हैं। खेतों में जिस दिन हम लोग पहला हल चलाते हैं, उस दिन से हम लोगों का नया साल शुरू होता है, उस दिन से हम लोगों का पहला पर्व शुरू होता है। इसके बाद सिझानो पर्व है, जो बसंत पंचमी को हम लोग मनाते हैं। आजकल उसको छोड़ के हम लोग दूसरा पूजा करने लगे हैं, जबकि हम लोगों का पोथी पूजा होना चाहिए। तो ये जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों का बखान अगर 12 महीना का 13 पर्व किया जाए तो मोटा मोटी 2 घंटा का समय लगता है, जो मुझे लगता है कि सुनने का कैपेसिटी किसी में नहीं है। तो जो भी हो, हमको इन 12 महीने का 13 पर्व के बारे में जानने का जरूरत है, और ये 13 पर्व ही हमारा अपना है, और इस पर्व के, इन 13 पर्व के अलावा जितना भी पर्व है वो हमारा नहीं है, इस बात को जानने का जरूरत है। और ये 13 का 13 पर्व हमारा किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग कह रहे हैं हम लोग कृषक लोग हैं, तो कौन सा खेती से जुड़ा हुआ है? कौन सा खेती से हमारा ये 13 पर्व जुड़ा हुआ है? हमारा 13 का 13 पर्व वो खेत में पहला हल चलाने से लेकर के घर में जब हम लोग उस फसल को काट करके घर लाते हैं, वहां तक हम लोगों का ये 13 पर्व है। और ये फसल कौन सा है? ये फसल धान का फसल है। ये फसल धान की खेती है, जो हम लोग पूरे छोटा नागपुर प्लेटू में जो कुड़मी लोग जहां जहां हैं, इस धान की फसल प्रधानता के साथ हम लोग खेती करते आए हैं। और यही हमारे जो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये साबित करता है कि धान का खेती का पहला खोज अगर किसी ने किया है तो वो कुड़मियों ने ही किया है, क्योंकि कुड़मी ही एकमात्र ऐसा जनजाति समुदाय है जिसकी सारी की सारी संस्कृति उस धान की खेती से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग रोपा डोबा शुरू किए हैं, तो रोपा डोबा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? 5 आटी करते हैं, बानगड़ी हम लोग 5 आटी बोलते हैं। 5 मुट्ठी रहता है ना, इसलिए 5 आटी बोलते हैं। तो खेतों में धान रोपने से पहले हम लोग 5 आटी या बानगाड़ी करते हैं। इसी तरह का पूरा सिस्टम है धान का खेती के साथ। और उसी जैसा जैसा धान का खेती शुरू होता है, धान का पौधा बढ़ता है, धान फलता है, धान काट के घर लाते हैं। ये जो पूरा जो फसल चक्र है धान का, उसी के ऊपर हमारा सारा पर्व जुड़ा हुआ है। इसके पहले हम लोग रोहन पर्व मनाए, जेठ महीना का 13 दिन में, वो भी धान का खेती के साथ, सारा का सारा टूसू पर्व तक। तो इन पर्वों के बारे में मैं फिर कभी आऊँगा तो आप लोगों के समक्ष विस्तार से बातें रखूँगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, हम लोग का 12 महीना का 13 पर्व मूल रूप से आखान यात्रा से लेकर के सिझानो, सारहुल, रोहिन, करम, बांधना, टूसू, ये सब हम लोगों का पर्व है। अब संस्कृति से थोड़ा सा हट करके अगर हम लोग आ जाएं परंपराओं की ओर, तो इन परंपराओं में हमारा बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसको सबको विशेष रूप से समझने का जरूरत है। इन परंपराओं में क्या आता है? इन परंपराओं में हमारा रहन सहन, खान पान के साथ में जो हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, उसके साथ में हमारा परंपरा, जो हमारा नेक नीति है, हमारा जो नियम है, जो हम लोग विभिन्न संस्कारों में पालन करते हैं, जन्म से लेकर के बिहा और मरण तक, इसमें जो हम लोगों का परंपरा छुपा हुआ है, इस परंपरा को हम लोगों का समझने का जरूरत है। और इसीलिए हम लोग हर जगह सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि अपने चीजों के बारे में जानिए, क्योंकि जानिएगा जब तक नहीं, तब तक उसको मानिएगा नहीं। क्योंकि जानिएगा तभी समझिएगा, और समझिएगा तभी मानिएगा, और मानिएगा तभी आप उस चीज को करिएगा, उस चीज को कर पाइएगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा। आज हम लोग का घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग कौन सा संस्कार करते हैं? नारता करते हैं ना हम लोग। किना कहिए नारताटा किना कहिए? 9 दिने नारता। 9 दिने नारता करिए।
तो यह जे 9 दिने नारता करे हा तो नारता समय काम गिला कोने करे? नारता के समय में जो भी काम होता है वो कौन करता है? सारी महिलाएं करती हैं। किसी दूसरा का जरूरत पड़ता है क्या? पड़ता है। किसका? दहाई माई का। तो वो हमारा हौड़ मितान है, वो हमारा हौड़ मितान है जो हमें हमारे काम में सहयोग करता है। जिस तरह जो हमारा कामार भाई लोग है, लोहार भाई लोग है, हमारा खेती का जो औजार होता है उसको हम लोग धार देने का, उसको पजाने का काम करता है, तो वो हमारा सहयोग करते हैं, इसीलिए वो भी हमारे हौड़ मितान है। जो तांत से जो कपड़ा बनाते हैं तांती समाज के लोग, वो हमारा हौड़ मितान है क्योंकि वो हमारा सहयोग करते हैं। जो लापित भाई लोग हैं वो लोग हमारे हौड़ मितान हैं क्योंकि वो लोग हमारे काम में हम लोगों का सहयोग करते हैं। तो नारता में अगर फूफू अगर नहीं होगा, फूफू तो है, नारता में अगर फूफू नहीं होगा तो नारता का काम पूरा होगा क्या? फूफू ही ना चौक पूरा आएगी। चौक पूराटा कोने करते? फूफू ही करते क्या? फूफू नहीं हेले नारता पूरा नहीं हेते। तो सबे काम गिला हमरा निजे ही करे हो। बिहा घर जखन हेवे, बिहा समझ रहा है ना? शादी, तो ये शादी विवाह में जो हम लोग कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, कौन करता है इसको? शादी में जितना भी हम लोग का जो नेग होता है कहाँ से शुरू होता है? बोरदेखा से लेकर के द्वार माड़ा होता है। उसके बाद शादी का दिन में आपका लगन होगा, है ना? उसके बाद बारात जाएगा, साजनी सजा होगा, डाला में सजाते हैं ना सामान सब, साजनी सजा कौन करता है? आप ही लोग करते हैं। आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा इस बारे में, हमसे ज्यादा आप लोग को जानकारी होगा। लगन धरा कैसे करते हैं, साजनी सजा कैसे करते हैं, आम बिहा कैसे होता है, महुआ बिहा कैसे होता है, उसके बाद शादी कैसे होता है, कैसे होता है शादी जानते हैं ना? जितना लोग शादी किए हैं सब जानते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग देखे होंगे जरूर। तो लगन धरा का काम हम लोग खुद करते हैं, साजनी सजा का काम हम लोग खुद करते हैं, आम बिहा के समय जो भी नेक होता है सब हम लोग अपने करते हैं। उधर कन्या पक्ष तरफ महुआ बिहा होता है, सब काम हम लोग अपने करते हैं। लेकिन शादी का समय जब सिंदरादान होता है वहां दूसरा का देखा देखी हम लोग एक ठो बाहर से एक ठो भाड़ा में आदमी को बुलाते हैं, एक तो बोरो प्लेयर मंगाते हैं दूसरा का देखा देखी। तो ये जो बोरो प्लेयर मंगाते हैं, भाड़ा में जो बुलाते हैं, वो हम लोग सही करते हैं कि गलत करते हैं? ये सोचने समझने का जरूरत है, उसको ठीक से सुनिए और समझिए, ठीक है ना? उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। हमारा समाज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा विशिष्ट समाज है जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है। महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान देने का रिवाज आदिकाल से चला आ रहा है। कैसे? आपने दूसरे समाजों में सुना होगा, पढ़ा होगा, सती प्रथा का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? तो आप सुनिए, जब शादी होता है, आम बिहा होता है, आम बिहा के बाद वहीं से लड़का बारात में निकल जाता है, निकलता है ना? तो वो जो समय होता है वहां एक बहुत ही मार्मिक घटना घटता है। आप लोग ध्यान दिए हैं कभी? वो लड़का जब प्रस्थान करता है तब उसकी जो माँ होती है
वो माँ उससे एक सवाल करती है। क्या सवाल करती है? कहाँ जाइस बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उसके मन में उस समय जो एक शंका उभरती है, ये जो जा रहा है और वहां जिस काम के लिए जा रहा है वो काम जब करके लौटेगा तो वो काम करके लौटने के बाद हमको कहीं भूल तो नहीं जाएगा। मन में शंका आता है ना, हमको कहीं छोड़ तो नहीं देगा, मेरा जो वैल्यू है उसको कम तो नहीं कर देगा। तब वो बच्चा, उसका बेटा अपने माँ का मान रखने के लिए, उसका मन को रखने के लिए बोलता है, क्या बोलता है? कामीन आने लाई जाई हो, बोलता है ना। तो ये जो मार्मिक घटना है, ये मार्मिक घटना यहां से कहां जाके जुड़ता है? बेटी का जब वहां विदाई होता है, बेटी का जब विदाई करता है उसका बाप, उसका माँ, तब ये घटना वहां से फिर जाकर के जुड़ता है। वो बेटी जो अपना घर परिवार, अपना सखी सहेली, अपना जितना भी तरह का चीज होता है उसका मायका में, वो सब छोड़ के जब अपने ससुराल की ओर जाने को होती है, तब जो उसके मन में एक व्यथा, एक दर्द उभरता है, उस दर्द को कौन समझने का कोशिश करता है? कोई कोशिश करता है क्या? एक दिन हम लोग रो देते हैं, बात खत्म हो गई। उस समय जो उस लड़की के जो मन में दर्द उभरता है, तो उस दर्द को वो अपने बाप के सामने बयान करती है कि हे बाप, तो जे मौके होते एक दिन ले जे बड़ो करी के आवले और बड़ो करे बादे जे आज अचानक से हठात जे मुके एक पोर गुस्सिए पोर घारे जे हम मुके पाठाई देहिस, तो किना एखर बादे मोर तोर संगे और कोनो सम्पर्क, कोनो रिश्ता नाता, कोनो रकम किछु नहीं रहते। यह दर्द, यह व्यथाटा ओए अपन बाप के कहे, कखन ओकर बापे की ना कहे। उसका पिताजी क्या बोलता है उस लड़की को कि बेटी तुम जा जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारा जो मान है, सम्मान है, वो इस घर में कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना इस घर का एक भी काम, एक भी संस्कार तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं। कैसे होता है ये जो नारता हम लोग करते हैं, जो मैंने कहा कि फूफू के बिना पूरा नहीं होगा, तो ये फूफू कौन है? कौन है? उस लड़का का बहन। अब जब हम लोग शादी करते हैं तो शादी में मुख्य भूमिका किसका होता है? कौन नहीं होगा तो शादी नहीं होगा। हाँ, भाभी का काम तो चाची भी कर लेती है, बाहर भीतरी वाला बोल रहे हैं ना, तो बाहर भीतरी का काम तो भाभी के अलावा चाची भी कर लेती है, लेकिन कौन नहीं होगा तो शादी होगा ही नहीं। बोलिए, भाटू, बहनोई, जीजाजी। बहनोई नहीं हेले बिहा हेते ककरो, तो बहनोई तो सब काम मिला करे। तो ये बहनोईटा कोने है के? ये जीजाजी कौन है? कौन है? उसका कौन है? बहन का हस्बैंड ना, तो उसका बहन का हस्बैंड, ठीक है। मतलब यहां भी अगर उसका बहन अगर नहीं होता तो उसका जीजाजी नहीं होता, तो उसका शादी होता क्या? नहीं होता। अब जब हम लोग का घर में हम लोग मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं, इस धरती में जितने भी जो जीवित प्राणी हैं उन सभी का जीवन आज नहीं तो कल एक दिन खत्म होना है, सबको मरना ही है। तो जब कोई आदमी मर जाता है, तो मरखी जब होता है, तो मरखी में कौन काम को पूरा करता है?
कौन नहीं होगा तो मरखी का काम पूरा नहीं होगा? बोलिए। भगना नहीं होगा तो घाट कौन उठाएगा? घाट उठाने का काम कौन करता है? भगना काम करता है घाट उठाने का। तो यहां से हमको समझ में आता है भगना कौन हुआ? वो बहन का बेटा। तो ये लड़की जो शादी करके जा रही है जरूर, लेकिन उसके बिना मेरा घर का एक भी काम नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं आएगी तो मेरे घर का जो बच्चा है उसका नाश्ता का काम पूरा नहीं होगा। वो नहीं आएगी तो मेरे बेटे का शादी नहीं होगा। वो नहीं आएगी तो मेरा मरखी का काम पूरा नहीं होगा। होगा क्या? तो इस हिसाब से बिहार में जब हम लोग बाहर से भाड़ा का आदमी को बुलाते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है? भाड़ा का आदमी मतलब समझ गए ना? समझ गए। तो उसको जब हम लोग बुलाते हैं तब क्या गलती हम लोग करते हैं? कितना बड़ा गलती करते हैं ये सोचिए। मैंने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को आदिकाल से विशेष सम्मान दिया जाता आ रहा है। दूसरे समाज में जो सती प्रथा चलता था उसके हिसाब से किसी औरत का हस्बैंड, उसका पति जब मर जाता था तो उसके पति के लाश के साथ में उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना? ये सच्चाई बात है। तो ये सती प्रथा था जिसे एक समाज सेवक राजाराम मोहन राय ने बंद करवाया बहुत संघर्ष करने के बाद। लेकिन हमारे समाज में आदिकाल से कौन सी परंपरा चली आती रही है? हमारे समाज में सांगा बिहा चलता है। अगर किसी औरत का पति मर गया तो उसका दूसरा शादी कराने का भी प्रावधान हमारे समाज में आदिकाल से चला आ रहा है। ये सम्मान हम लोग महिलाओं को आदिकाल से देते आ रहे हैं। उसका जीवन नहीं लेते हैं बल्कि उसको नया जीवन देने का हम लोग काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हमारे समाज की विशिष्टता है। तो अब ये सांगा बिहा में क्या होता है? सांगा बिहा कैसे होता है मालूम है ना? हमारे समाज में एक ही बार शादी होता है। शादी के समय में सांगा बिहा में क्या होता है? जिस तरह शादी में बारात लेकर जाते हैं वैसा नहीं होता है। जो बर होता है वो नहीं जाता है, वो सिंदूर को छू करके भेज देता है। वहां जा करके वो लगाती है तो मान लिया जाता है कि ये उसकी पत्नी हुई। तो ये जो सिंदूर का महत्व है आप लोग अच्छा से जानते होंगे। किसी दूसरा का छुआ सिंदूर आप लोग पहनते हैं क्या? पहनते हैं? कभी नहीं पहनते हैं। तो हमारे समाज की महिलाएं किसी दूसरा का छुआ सिंदूर नहीं पहनती है। सांगा बिहा इसका उदाहरण है कि बर सिंदूर को छू के भेजता है और वही सिंदूर जो महिला लगाती है वही उसका पत्नी स्वीकार की जाती है। अब हम लोग शादी में दूसरों का देखा देखी जो बाहर से भाड़ा में जो एक बोरो प्लेयर मंगाते हैं, एक भाड़ा का आदमी बुलाते हैं, वो क्या करता है? क्या करता है? कभी किसी ने ध्यान दिया है? ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं तो अब से ध्यान दीजिएगा। जब सिंदूरदान का समय आता है तब वो बोरो प्लेयर सबसे पहले उस सिंदूर को छुएगा। छूता है ना? वो बोरो प्लेयर सिंदूर को छुएगा और उसके बाद बर को बोलेगा कि अब तुम लगाओ। तो बोरो प्लेयर ने सिंदूर छुआ, उसके बाद उस बर ने उस कन्या के सींत में सिंदूर डाला। तो अब आप लोग सोच करके देखिए, वो जो हमारे समाज का जो सांगा बिहा का जो हमने आपको सिस्टम व्यवस्था बताया उसके हिसाब से ये जो शादी होती है, इस शादी में वो जो कन्या होती है, जो बहू बनती है, तो वो बहू किसकी बनती है? वो बहू किसकी बनती है? वो बस बहू किसकी होती है? वो बोरो प्लेयर आपके साथ सांगा बिहा कर रहा है। आप उस आदमी के साथ शादी नहीं कर रहे हैं, वो बोरो प्लेयर आपके साथ सांगा बिहा कर रहा है।
तो कितना बड़ा गलती हम लोग करते हैं। और मरखी में हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी बोरो प्लेयर को हम लोग मंगाते हैं ना। और शादी के समय में एक औरत है ना, और मरखी के समय में जितनी महिलाएं आई हुई रहती हैं, 10 दिन का घाट पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, अगला दिन क्या करते हैं, सबसे पहले महिलाएं लोग जाएंगी, उसको जाकर के बोलेगी कि तेल सिंदूर तो छू दीजिए, तो उसके बाद हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, इसको लगा लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग शुद्ध हो रहे हैं कि हम लोग अपने आप को अशुद्ध अपवित्र कर रहे हैं, ये हम लोग कब समझेंगे, कब समझने का कोशिश करेंगे। अरे शादी में तो एक औरत के साथ वो संगा ब्याह कर रहा है, मरखी में एक साथ उन सारी महिलाओं के साथ संगा ब्याह कर रहा है, और हम लोग खुशी खुशी गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम लोग इसके बिना हम लोग शुद्ध नहीं होंगे, ये हम लोगों को शुद्ध करने का काम कर रहा है। तो शुद्ध नहीं, आप अशुद्ध हो रहे हैं, आप अपवित्र होने का काम कर रहे हैं, ये बात हमको समझने का जरूरत है। हमारे समाज में दूसरे किसी भी समाज का बोरो प्लेयर का जरूरत नहीं है, किसी भी भाड़ा का टट्टू का हमको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे समाज में ये जो हम लोग जितने पुरुष लोग हैं, ये सारे पुरुष लोग अपने आप में ही एक एक पुरोहित है। कैसे पुरोहित हैं? ये भी पुरोहित है, ये भी पुरोहित है, हम भी पुरोहित हैं, ये भी पुरोहित है। कैसे है? हमारे समाज में बियाह होता है तो पुरोहित का काम कौन करता है? बहनोई करेगा। मरखी होगा तो पुरोहित का काम कौन करेगा? भगना करेगा। तो अब आप बताइए, जितने यहाँ पर लोग हैं वो किसी ना किसी का बहनोई है या नहीं, किसी ना किसी का भगना है या नहीं? अगर हर कोई किसी ना किसी का बहनोई या किसी ना किसी का भगना है तो वो खुद एक पुरोहित है कि नहीं है? और अगर खुद एक पुरोहित है तो हमें दूसरे पुरोहित की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या? ये बातें हमको समझने की जरूरत है। और हमारे समाज की जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो परंपरा है, इसको हमको विखंडित होने से बचाना है, इसको अशुद्ध अपवित्र होने से बचाना है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि हम कौन हैं और हमारा क्या है। तो हम कुर्मी हैं, हम जनजाति कुर्मी हैं, हम ट्राइब हैं, इस देश के पहले आदि बोस्टोइता आदिवासी समुदाय हैं। हमारी मातृभाषा कुड़माली है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में जो एक भ्रम है कि हम लोगों का भाषा क्या बोलते हैं, सादरी साद बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना। तो इसका मतलब आप लोगों ने कभी समझने का कोशिश किया? मैंने शुरू में कुछ किताबों का नाम बताया था। उन किताबों के नाम में एक नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1903 साल में जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। उस किताब में लिखा है कुड़माली ठार के बारे में कुछ बातें लिखा है। कुड़माली नहीं, कुड़माली ठार कहा है। और ये ठार शब्द का मतलब क्या बताया है उन्होंने? ठार शब्द का मतलब बताया है फैशन। मतलब उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से जो बाहर से जो लोग आए और आकर के उनकी जो आर्य जो भाषाएं हैं, जैसे कि भोजपुरी हुआ, मगही हुआ, इस तरह की जो भाषाएं हैं, उनको जब वो हमारे बीच में जब आए और आकर के उस अपनी भाषा को जब हमारे कुड़माली भाषा का शैली में, कुड़माली भाषा का फैशन में बोलने का कोशिश किए, तो उस कोशिश में जो एक नया जो बोली का जन्म हुआ, उसी को कुड़माली ठार का नाम दिया। और उसी कुड़माली ठार को क्या कहा? उसी को कहा खोरठा भाषा। कुड़माली ठार को नाम दिया खोरठा भाषा। वो कुड़माली नहीं है, कुड़माली का अपकृत भाषा है। और क्या लिखा? ये जो सादरी कोल जो भाषा जो आप लोग बोल रहे हैं, ये सादरी भाषा कुड़माली भाषा से नहीं बल्कि ये कुड़माली ठार से मिलता है। मतलब जो बाहरी आर्य भाषाओं को कुड़माली शैली में जो बोलने का कोशिश किया गया, उससे जो
भाषा जन्मा, वो कुड़माली ठार या फिर खोरठा या फिर सादरी या फिर जो कहिए, ये जो तरह तरह का जो नाम दिया गया वो नाम है सिर्फ, उसका कुड़माली से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारी मातृभाषा, हम कुड़मी जनजाति हैं तो हमारी स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा कुड़माली है। इस बात को हमको मानने का जरूरत है, इसको अपनाने का जरूरत है। हमारी संस्कृति 12 महीने का 13 पर्व, हमारी परंपरा जो नारता बिहा शादी मरखी में जो हम लोग जो मैंने बताया, यही परंपरा हमारी है। आज के बाद किसी भाड़ा का बोरो प्लेयर को मंगाएंगे क्या? आपको शुद्ध होना है, वो शुद्ध करने के बहाने आपको शुद्ध कर रहा है कि अशुद्ध कर रहा है, तो फिर मंगाएंगे फिर बोरो प्लेयर? किसी बोरो प्लेयर को मंगाने का जरूरत नहीं है। हम लोगों का नेगाचारी का अपना सिद्धांत है, अपना सिस्टम है, जो हमारे पुरखों ने हमें दे करके गया है, हमारे बीच में स्थापित करके गया है। इस नेगाचारी का विशिष्टता को भी जाते जाते सुन के जाइए कि हमारा जो पुरखा थे वो पढ़े लिखे जरूर नहीं थे, लेकिन हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। आज हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन वास्तविकता के चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमारे पुरखे जो पढ़े लिखे नहीं हो करके भी समझ करके हमारे समाज के बीच में स्थापित करके गए हैं। नेगाचारी का मतलब, नेगा मतलब बायां, चारी मतलब संस्कृति, ठीक है ना? तो इसका कहानी कहां से शुरू होता है? हम लोग खेतों में हल चलाते हैं, क्या हल चलाते हैं? तो हल जब चलाते हैं, पुरुष लोग सोचिए, हल जब चलाते हैं तो हल को हम लोग किस तरफ से घुमाते हैं? बैलों को किस तरफ से हम लोग घुमाते हैं? बायां से दायां या दायां से बायां? किधर से घुमाते हैं? हल किधर से घुमाते हैं? आतौर तक कौन बाटेले काटे है? नेगा बाटे न, देहना बाटेले नेगा बाटे, ई बाटेले घुराई के गोरु देखबे ना, गोरु गिला घुटते के नहीं घुटते, घुटते। बायां से दायां घुमाएंगे तो बैल घूमेगा नहीं, ठीक है ना? पाता नाच करते हैं ना आप लोग, करम में तो अभी खूब होगा पाता नाच, है ना? हम सोचे थे कि आज यहाँ पर भी होगा, हम लोग सब साथ में नाचेंगे पाता नाच, लेकिन हुआ नहीं। आज समय का बाध्यता हो या जो भी हो, तो पाता नाच जो आप लोग करते हैं सारी महिलाएं लोग, तो किस तरफ से घूमते हैं आप लोग? झुमर, डांड धोरा धोरी है के और हाथ धोरा धोरी है के, जे नाच का नाचे ही हो, पाता नाच एक ही संगे, तो किधर से घूमते हैं? झुमर नाच दाहिना से बायां, इधर से घूम के देखे हैं कभी? नहीं होगा ना। तो ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। हम लोग अपने बाड़ी में जो कुंदरी लोग भी अगर लगाते हैं ना, तो जाकर के देखिएगा वो कैसे ऊपर चढ़ रहा, किधर से घूम रहा है, वो भी देखिएगा दाहिना से बायां ही घूम के चढ़ता है। भंवर जो उठता है वो भी दाहिना से बायां घूमेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। और इस प्रकृति के सिद्धांत को किसने समझा था? हमारे आदि पुरखों ने समझा। और इस प्रकृति का सिद्धांत कहां से जुड़ा हुआ है? हम जो इस पृथ्वी में बसवास कर रहे हैं, और ये पृथ्वी जो इस सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है? कौन घूम रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। हम लोग पढ़े होंगे, तो पृथ्वी अपना धुरी में भी घूमता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो किस तरफ से घूमता है? दाहिना से बायां ही घूर्णन करता है। तो ये प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। हम जो इस पृथ्वी में बसवास कर रहे हैं, ये पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दाहिना से बायां ओर ही घूर्णन करता है। और यही सिद्धांत हमारे पुरखों ने हमारे बीच में स्थापित करके गए हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने हमारे बीच में इस नेगाचारी के सिद्धांत को स्थापित करके गए हैं, इस प्रकृति के वास्तविक नियम को स्थापित करके गए हैं। तो हम लोग इस नेगाचारी के सिद्धांत को मानेंगे या फिर दूसरा कोई सिद्धांत को मानेंगे? किसको मानेंगे? तो हमें
अपने नेगाचारी के सिद्धांत को मानने का जरूरत है। तो ये जितनी भी बातें मैंने कही, इन सभी बातों को आप लोग थोड़ा सा गांठ बांध के ले जाइए। अगर हमसे कुछ छूट गया है या फिर कहीं कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया है तो आप लोग बाद में हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग और कुछ जानते हैं तो वो जानकारी हमको भी दे सकते हैं, ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीखें और उस चीज़ को जा करके और दूसरा जगह में लोगों को बता सकें। हम लोग का यही काम है, समाज का भी बारे में जानकारी देना सबको। समाज का हक अधिकार कैसे मिलेगा? आज हम लोग कुड़माली भाषा का बात करें, एसटी इंक्लूजन का बात करें, कुछ भी बात करें, तो ये सारा चीज इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमको सबसे पहले अपने इन चीजों को स्थापित करने का जरूरत है, इन चीजों को हमको सबसे पहले मानने का जरूरत है। तो बोलिए, यहां से जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा? आज तो आए, सुने, यहां से चले जाइएगा। कुछ लोग तो नहीं आए, बैठे भी नहीं आए, इधर उधर घूमते रहे। उन लोग सोचे कि भाई ये तो बाहर से जो हमारा कुटुंब आया है, पता नहीं कब पूछ देगा कि भाई अपने घर ले चलिए, तो हमको मेरा घर में जो एक कुकड़ा बंधा हुआ है, पता नहीं हमको उसको काटना पड़ेगा ना क्या? क्या डर लगा ना क्या? इसी डर से शायद कुछ लोग इधर उधर घूमते रहे, सामने नहीं आए। तो जो भी हो, यहाँ से जाने के बाद में जो भी चीज़ें आपने यहाँ से सुना या सीखा, समझा, उन चीज़ों को जाकर के सबसे पहले घर में मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हमारे दिमाग में जो मानसिक गुलामी का एक जो डर बैठा दिया गया है, उस मानसिक गुलामी को सबसे पहले बाहर निकालिए। अपने बौद्धिक चेतना को जागृत कीजिए कि लोग जो बोलते हैं उन बातों में कितनी सच्चाई होता है। सबसे पहले खुद उसका पड़ताल कीजिए, ये जो बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है। हमें टीवी में जितनी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, फिल्मों में दिखाई जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, उन सभी चीजों को जानिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। ठीक है। और एक बात, एक भगवान की बात आई थी, मुझे बहुत अजीब सा लगा है। गीत के माध्यम से भगवान के बारे में जिस तरह वर्णन किया गया, उस जो बोरो प्लेयर को भगवान का रूप माना गया उस गीत के माध्यम से, वो बहुत ही बुरा लगने वाला बात है। अगर हम देखें इस दुनिया में भगवान कौन है, तो माता पिता से बड़ा भगवान हमारे बीच में है क्या कोई? माँ बाप से बड़ा भगवान है क्या कोई? बच्चा से लेकर के जितना भी हम बड़े हो जाएं, हमारे हर सुख दुख में कौन देखभाल करता है? हमारा माँ बाप के सिवा कोई है क्या? तो माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, हम लोग फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आप लोग घर जाइए, चिंतन मंथन कीजिए, अपने अंदर सवाल पैदा कीजिए, उसका जवाब ढूंढिए। नहीं मिलता है तो इतने सारे समाज के प्रतिनिधि हैं, इनसे सवाल कीजिए, इनसे आपको जवाब जरूर मिलेगा। और खुद भी लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए, अपने समाज के लोगों के बीच में इन सब बातों को फैलाइए, उनको भी जागरूक कीजिए। आप जो चीज़ जान गए हैं उसका जानकारी और लोगों को दीजिए, तभी हम अपने समाज को जो कुचक्र है उससे बाहर निकाल सकते हैं। विकास और उन्नति के पथ पर हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं, अपना संवैधानिक हक अधिकार को हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो एक बार अंत में सभी को इस साथ में नारा हो जाए क्या? कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जोहार।